तो गाइस, जिसका मुकेश अंबानी के ओटीटी बिजनेस में एंटर करते ही सारे ओटीटी प्लेयर्स जैसे हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेयर बर्बाद होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अंबानी ओटीटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ 5 मिनट के वीडियो है जिसमें आपका नॉलेज यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ था तो मार्केट में काफी ज्यादा मच गया था और सभी लोग सिर्फ जियो की तरफ ही जा रहे थे, जिसके वजह से नेटवर्क प्रोवाइडर बर्बाद हो गए थे एयरटेल के अलावा। और यहाँ 2015 में इंडिया में इतने सारे नेटवर्क प्रोवाइडर हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ ओनली 4 ही बच पाए हैं, जिनमें से ये 2 तो काफी ज्यादा लॉस में भी है। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आया था जिसके हिसाब से अंबानी बेटे टीम ने 2023 के आईपीएल को फ्री में दिखाने वाले हैं, जिसके डिजिटल राइट उन्होंने पिछले साल 23,000 करोड़ में खरीदे थे। तो इनके बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले समझते हैं ओटीटी के मार्केट शेयर को। तो फॉर्चून इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 34%, हॉटस्टार 26%, अमेज़न प्राइम 11%, नेटफ्लिक्स 9% और जियो सिनेमा ओपन 2% का मार्केट शेयर रखती है इंडियन ओटीटी सेगमेंट में, जिनको इम्प्रूव करने का प्लान ये बना रहे हैं और जिसके लिए ही 2023 का आईपीएल को ये फ्री में दिखाने वाले हैं। तो एक आर्टिकल के हिसाब से 2023 का आईपीएल लगभग 550 मिलियन लोग देखने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या जियो सिनेमा इतने सारे यूजर को संभाल पाएगा अपने एप्लीकेशन में या फिर क्रैश कर जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अंबानी देश के इतने बड़े रिचेस्ट व्यक्ति हैं, क्या उनके जियो सिनेमा में क्या हो सकता है। नहीं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो कमेटी ने फीफा वर्ल्ड कप का स्विमिंग राइट खरीदा था इंडिया के लिए और जब वो जियो सिनेमा में वर्ल्ड कप दिखा रहे थे तो इनके एप्लीकेशन में यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इनको जमकर ट्रोल भी किया था सोशल मीडिया पर, क्योंकि स्ट्रीमिंग के टाइम इनके प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा लैग देखने को मिल रहा और कई बार अनएक्सपेक्टेड एरर भी दिखा रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे इनके एप्लीकेशन से। तो इनके सामने ये मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं कि इस बार इनके एप्लीकेशन में यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो, क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में से एक है। तो अब बात करते हैं, जब अंबानी 23,000 करोड़ डिजिटल राइट्स के लिए खर्चा किए हैं तो आईपीएल को फ्री क्यों दिखाने वाले हैं। तो इसका रीजन है इंडिया का ओटीटी मार्केट, जो कि 2027 तक लगभग $7 बिलियन से डबल यानी लगभग 14 to 15 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है और जिसको कैप्चर करने के लिए जियो सिनेमा की प्रेजेंस को मार्केट में बढ़ाना जरूरी है। तो अब बात आती है कि जियो सिनेमा की प्रेजेंस को तो ये मार्केट में बढ़ा लेंगे, लेकिन इससे ये पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है और जब कोई बिजनेसमैन कहीं 5 लाख आता है ना तो उससे 50 कमाने के बारे में जरूर सोचता है। तो यहाँ मेजरली है 2 तरीकों से पैसा कमाने वाले हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट से। तो आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले जब नेटफ्लिक्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था तब वो भी एडवर्टाइजमेंट प्लान लेकर आए थे अपने प्लेटफॉर्म में, और इसके अलावा गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अरबों रुपए कमाती है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। तो इनका भी प्लान है कि जियो सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट के साथ ये फ्री आईपीएल दिखाएंगे लोगों को, जिससे कस्टमर को भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये भी पैसा कमा लेंगे। तो दूसरा इनका आता है मोबाइल भी चार्ज के जरिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि मोबाइल भी चार्ज के जरिए ये कैसे पैसे कमाने वाले हैं। तो इन्होंने आईपीएल की क्वालिटी को बढ़ाने की बात कही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको आईपीएल देखने के लिए ज्यादा डाटा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप 360 पिक्सल क्वालिटी में आईपीएल देखेंगे तो आपको लगभग 2 GB डेटा खर्च करना होगा। वहीं अगर आप फुल एचडी में आईपीएल देखते हैं तो लगभग आपको 12 GB डाटा लग सकता है और अगर 4K में देखते हैं तो लगभग 25 GB डेटा खर्च हो सकता है आपका। तो लोग इंडिया में एवरेज 1.5 से 2 GB तक का डेटा प्लेन वाले रिचार्ज कराते हैं, लेकिन आईपीएल का क्रेज इतना ज्यादा है ना इंडिया में कि कई लोग तो अपने काम को छोड़कर भी आईपीएल देखते रहते हैं और कई लोग अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल देखने के लिए। तो आईपीएल के क्रेज के चलते जो लोग 1.5 से 2 GB वाला डेटा प्लान का रिचार्ज कराते थे वो अब इससे ज्यादा का डेटा प्लेन वाला रिचार्ज कराएंगे, जिससे अल्टीमेटली जियो को ही फायदा होने वाला है। अभी जियो के पास लगभग 500 मिलियन प्लस का यूजर बेस है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, और अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो जियो को इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम नेटवर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा प्लस ये ओटीटी मार्केट में भी अपनी अच्छी खास पकड़ बना चुके होंगे। तो हमने अभी तक सुना था कि एक तीर से 2 निशाने लगाए जाते हैं, लेकिन अंबानी तो यहाँ एक तीर से 3 निशाने लगाने की फिराक में है। जियो सिनेमा से ओटीटी सेगमेंट कैप्चर करेंगे, एडवर्टाइज से पैसे कमाएंगे और मोबाइल भी चार्ज के जरिए पैसे भी कमाएंगे और प्लस यूजर बेस भी बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।